तो चिराग पासवान अब खुले मंच से एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती दे रहे हैं। चिराग लोगों से कह रहे हैं कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, मेरा सहारा सिर्फ आप लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं समाप्त हो जाऊं, लेकिन मैं शेर का बेटा हूं, ऐसा होने नहीं दूंगा। चिराग जो भी कहते हैं वहां पर हजारों हजार को भीड़ उनके हाँ में हाँ मिलाती है और चिल्लाती है। चिराग एकदम नरेंद्र मोदी के अंदाज में पूछते हैं कि बिहार को बर्बाद किसने किया, तो एक साथ न जाने कितने हजार लोग चिल्लाते हैं नीतीश कुमार। चिराग ये बात 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 पूछते रहते हैं, भीड़ उनके हर एक सवाल का जवाब देती है। भीड़ चिल्ला चिल्ला कर चिराग भैया जिंदाबाद के नारे लगाती है। चिराग पासवान शेर हैं, उनको शेर बताती है। और इस सभा ने बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाकर रख दिया है। इसको इस प्रकार से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। वह केवल महागठबंधन ही नहीं, एनडीए को भी बता रहे थे कि उनकी बिहार में कितनी पकड़ है, उनकी बिहार की राजनीति में क्या हैसियत है, जनता उनको कितना प्यार करती है और वह चुनाव के परिणामों में कितना असर डाल सकते हैं। अब चिराग एनडीए के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का दूत, उनका हनुमान, उनका शेर कहा जाता है। इसके अलावा चिराग अपना शक्ति प्रदर्शन कहां पर कर रहे थे, उन्होंने वहां पे और क्या क्या कहा, विस्तार से हर चीज के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। चिराग पासवान कल मोकामा में थे। मोकामा में वो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की जयंती के मौके पर आयोजित पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। यह पूजा वहां हर साल होती है और चिराग उसमें शामिल भी होते रहते हैं। चिराग से पहले उनके पिता रामविलास पासवान भी इसमें हमेशा शामिल होते रहते थे और इस बार भी वहां 3 दिवसीय मेले और पूजा का आयोजन किया गया है। मोकामा का टाल इलाका चारडी में यह आयोजन होता है और वहीं पर कल चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। चिराग जब वहां पे पहुंचे तो चिराग की एक झलक पाने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई चिराग पासवान को सामने से देखना चाहता था। भीड़ इतनी थी कि पीछे वाले लोगों को चिराग पासवान दिख भी नहीं रहे थे। हर तरफ बस सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। आज तक अब आप भोजपुरी के कलाकारों के लिए इतना पागलपन देखते होंगे, उनके लिए लोग आसपास मौजूद ऊंची चीजों पर चढ़ जाते हैं और वैसा ही कुछ चिराग पासवान के सभा में भी देखने को मिला। लोग चिराग को देखने के लिए, चिराग को सुनने के लिए हर तरीके की कोशिश करने के लिए तैयार थे। हजारों की भीड़ एक बार में चिल्ला चिल्ला कर नारे लगा रही थी कि चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया शेर हैं। इसके अलावा बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, ये नारा भी खूब गूंजा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हजारों लोग पीछे होने के कारण चिराग पासवान को देख तक नहीं पा रहे थे और तब उनकी परेशानियों को समझते हुए चिराग पासवान अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और इसके बाद वो लोगों से मिलते हुए नजर आए। लोग उनका एक झलक पाने के लिए, उनका फोटो खींचने के लिए एकदम पागल हुए जा रहे थे। और यहाँ पर भाषण देते हुए चिराग पासवान ने जो कुछ कहा, लोगों का उनके प्रति जो पागलपन दिखा, इस चीज को चिराग का शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। चिराग का यह शक्ति प्रदर्शन केवल महागठबंधन यानी नीतीश तेजस्वी के लिए नहीं था, बल्कि यह एनडीए के लिए भी था। यह शक्ति प्रदर्शन भाजपा नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए भी था। आप पिछले 1-2 दिन से लगातार सुन रहे होंगे कि भाजपा चिराग पासवान को दूर कर रही है, चिराग की नरेंद्र मोदी से बातचीत नहीं हो पा रही है। जो चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का दूत कहते हैं, उनका हनुमान कहते हैं, उसी हनुमान की अपने राम से बातचीत नहीं हो रही है। और इसी के लिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें वो सारे के सारे सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। और कल चिराग यह दिखा रहे थे कि वह सिर्फ अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके चुनाव लड़ने से इसका असर भी होगा। यानी कि एक तरह से चिराग पासवान एनडीए को रियलिटी चेक दे रहे थे। उनके पीछे लोग कितने पागल हैं, जनता में उनके प्रति कितना विश्वास है, उनका क्या जनाधार है, ये सब वो बता रहे थे। और वैसे भी बिहार में कहा जाता है कि यहाँ का 6% वोट चिराग पासवान के साथ चलता है। चिराग से पहले उनके पिता रामविलास पासवान के साथ ये वोटर रहा करते थे और अभी ये चीज चिराग पासवान के साथ हो रही है। मोकामा के लोग चिराग को अपने बीच देखकर भावुक हो रहे थे और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी मंच से भावुक हो रहे थे। वो लोगों से कह रहे थे कि पिछले 2 सालों से कई लोगों ने मुझे गिराने का प्रयास किया, मुझे तोड़ने के लिए लोग अलग अलग तरह के साजिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह के चाल चल रहे हैं, लेकिन मैं शेर का बेटा हूं, ऐसे ही समाप्त नहीं हो जाऊंगा। वो लोगों से कह रहे थे कि जब तक आपका साथ है मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। चिराग कहते हैं कि मैंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक बिहार को विकसित राज्य न बना दूं। चिराग पासवान लोगों को गिनाते हैं कि पिछले 3 दशक से महागठबंधन के लोग बिहार को लूट रहे हैं। पहले लालू यादव, फिर पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार लगातार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। वो लोगों से पूछते हैं कि बिहार को बर्बाद कौन कर रहा है, तो हजारों हजार की भीड़ चिल्लाकर नीतीश कुमार का नाम लेती है। और कल यह सब देखकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में क्या हैसियत रखते हैं। ये चीज वो एनडीए और महागठबंधन को कल बतला रहे थे। बाकी आप लोग इसे किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।